नबी का सहीफा उसका 66 बाब उसकी पहली और 2 आयात। खुदा के कलाम में लिखा है आसमान खुदा का तख्त है, यानी हेवन, आसमान खुदा का तख्त है और जमीन उसके पांव तले की चौकी है। आमीन। तो खुदा का तख्त आसमान पर है, वो अपने पांव तले की चौकी पर आकर नहीं रह सकता, क्योंकि वो पाक है और उसका तख्त आसमान पर है। एक और हवाला हम देखेंगे, पहला करंथियों पौलुस रसूल का करंथियों के नाम लिखा खत, पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 14 और 15 2 आयात। खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। खुदा का मकदस हो मतलब टेंपल ऑफ गॉड, खुदा की हैकल, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। आमीन। तो नाज़रीन, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अक्सर लोग ये कह देते गिरजा जो ना वो खुदा का घर है जी, वहां खुदा हर वक्त मौजूद होता है। तो मैं थोड़ा इसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। मुश्तरका मसीही मजहबी और तारीखी नुक्ता नजर की बुनियाद पर एक चर्च की इमारत जो है उसे वक्फ कर दिया जाता है मट्टी से बनाकर, जो लोगों के लिए खुदा को याद करने और इबादत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताहम नए ऐदनामा के मुताबिक चर्च बजाते खुद इमारत नहीं है, बल्कि मुकद्दसों की जमात है। वो लोग जिन्हें खुदा की जिंदा हैकल समझा जाता है। मैं चर्च हूं, आप सब चर्च हैं, लेकिन चर्च बिल्डिंग जो है वो खुदा को याद करने के लिए एक जगह है, मखसूस की जाती है, डेडिकेट वो बिल्डिंग कर दी जाती है खुदा को याद करने के लिए। इमारत को अलामत के तौर पर खुदा का घर समझा जाता है। तो नाज़रीन, मैं अब इसको जरा डिटेल में आपको लेके जाऊंगा। एक और हवाला हम पढ़ेंगे, रसूलों के अमाल उसका 17 बाब उसकी 24 आयत से लेके 27 आयत तक।